हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम बेहतरीन चल रही होगी मेरे प्यारे दोस्त। जैसे आप लोगों को थोड़ी सी समस्या है कि हम लोगों की क्लास जो है वो 55 मिनट की होती है, ठीक वैसे ही मुझे समस्या है कि मैं 55 मिनट केवल क्लास ले पाता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई बीच में टाइम स्लॉट मिलता है तो मैं अपने टाइम को जो है वो वहां उठा के ले जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में। अभी क्लासेस का बर्डन भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो उस वजह से जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो मैं क्लास को शिफ्ट कर दूंगा, उस टाइम पे कर दूंगा जहां मुझे 1.5 घंटे के करीब जो है वो समय मिल रहा होगा। तो सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, कल मैंने एक वॉइस भी आप लोगों के बैच में डाली थी। वो वॉइस ये थी कि आपको बहुत सारी क्लासेस ऐसी लगेंगी कि आज कुछ समझ में नहीं आया, बहुत सारी क्लासेस ऐसी लगेंगी कि आज कुछ समझ में नहीं आया, और बहुत सारी क्लासेस में बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें हमें एफर्ट्स डालने होते हैं, जिनमें हमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होती है, जो या तो हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं या वो टॉपिक ही अपने आप में पेचीदे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत होती है। मेरे भाई, निराश नहीं होना है, किसी भी पॉइंट पे निराश नहीं होना है। अगर कल मैंने फॉर्मेट्स थ्योरम और टोशंट मेथड आप लोगों को कराया था, तो थोड़ा सा अगर आप लोग उसे ध्यान से पढ़ लेते, क्लास को दोबारा देख लेते और उसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा लगा लेते, तो वो टॉपिक हमेशा के लिए आपके दिलो दिमाग में सेट बैठ जाता, हमेशा के लिए सेट बैठ जाता। जो चीज आप मुझसे चौथी बार क्लास में पूछते हैं कि जी रिपीट कर दीजिए, हाँ, चौथी बार मुझसे पूछते हैं कि भाई मेरे रिपीट कर दीजिए, वो वीडियो को भी तो दोबारा देख सकते हैं मेरे भाई। वीडियो में आप 1000 बार रिपीट कराइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोगों को उस मेंटेलिटी के साथ मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा मेरे भाई। ठीक है, शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मैं कल के क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा। कुछ 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखूंगा, उसका जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे। मैंने आपसे कहा 23 की पावर 489 यहां दिया हुआ है, और मैंने ना इसको 17 से डिवाइड करना है। मैंने ना इसको 17 से डिवाइड करना है। 23 की पावर 482, 482 यहां पे दिया हुआ है, और मैंने इसको 17 से डिवाइड करना है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? एक बात और, अगर आप फर्मेट्स थ्योरम नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके यूलर्स थ्योरम याद होनी चाहिए। यूलर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक और क्वेश्चन यहां पे लिखूं, तो मैंने यहां पे लिखा मेरे भाई, मैंने यहां पे लिखा कि 12 की पावर जो है, 12 की पावर जो है वो 523 आपके सामने लिख दी। 523 नहीं, 549 आप लोगों के सामने लिख दी, और यहां मैंने इसे 13 से डिवाइड किया। अब आप मुझे बताएंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो नीचे कंपोजिट नंबर का ले लेते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया 9 की पावर, 9 की पावर 873 लिख दिया, और यहां पे मुझे इसे डिवाइड करना है 12 से। यहां पे मुझे इसे डिवाइड करना है 12 से। अब आप मुझे बताइए, 12 से छोड़िए, इसे डिवाइड करना है 14 से। 14 से इसे डिवाइड करना है। अब आप तीनों के मुझे शेषफल बता दीजिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि आप फॉर्मेट्स थ्योरम को भूल जाइए, आप यूलर्स थ्योरम को याद रखिए। सबसे पहले किसी भी ऐसी पावर दी हुई हो जो सॉल्व कर पाना मुश्किल हो, तो आप जो है उसमें टोशेंट मेथड यानी यूलर्स थ्योरम लगा सकते हैं। यूलर्स थ्योरम ये कहती है कि मुझे लगाने से पहले आपको डिनोमिनेटर का टोशेंट फंक्शन निकालना पड़ेगा। टोशेंट फंक्शन कैसे निकालता है? जब भी कोई नीचे प्राइम नंबर होता है, जब भी कोई नीचे अभाज्य संख्या होती है, तो उससे एक कम जो होता है उसका टोशेंट फंक्शन होता है। तो आपने कहा 17 का टोशेंट फंक्शन कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और जब आप 16 से पावर को डिवाइड करेंगे तो 16 तिया 48 होते हैं, यहां से रिमाइंडर 2 बच रहा होगा,
उस रिमाइंडर को मेरे भाई इस संख्या पे चढ़ा दीजिए। 23 का स्क्वायर 529 होता है, और अब मैं कहता हूं कि इसे 17 से डिवाइड कर दीजिए। 17 तिया 51 होगा, एक बचेगा, 17 एकम 17। क्या रिमाइंडर जो है वो 2 बच रहा होगा? क्या रिमाइंडर जो है वो 2 बच रहा होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बच रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपसे कहा क्या ये भी अभाज्य संख्या है, क्या ये भी मेरा प्राइम नंबर है? आपने कहा जी बिल्कुल प्राइम नंबर है। इससे एक कम जो होगा वो पावर इसका क्वोशिएंट फंक्शन होगा। 13 में से एक गया तो 12 बचेगा। 12 से इसकी पावर को डिवाइड कर दीजिए। 12 चौक 48 होता है, 4 बचेगा, 49 हो जाएगा। 12 चौक 48, क्या एक बच जाएगा? यानी कि मेरे भाई 12 की पावर 1, क्या रिमाइंडर जो है वो 12 आ जाएगा। जिन भी बच्चों का रिमाइंडर 12 आया है वो बिल्कुल सही जवाब है, वो बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मेरे भाई, ये मैंने देखा कि ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका क्वोशिएंट फंक्शन कैसे निकालेंगे मेरे भाई? 14 को आप तोड़ देंगे, किसमें? 2 गुणा 7 में तोड़ देंगे। जब आपको 14 का क्वोशिएंट फंक्शन निकालना है तो 2 से 1 कम, नीचे फैक्टर आ जाएगा। 7 से 1 कम, नीचे फैक्टर आ जाएगा। 14 से 14 कट जाएगा। क्या इसका क्वोशिएंट फंक्शन जो है वो 6 आ जाएगा? क्या इसका क्वोशिएंट फंक्शन जो है वो 6 आ जाएगा? और अगर 6 आ चुका है इसका क्वोशिएंट फंक्शन, तो पावर को 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 एकम 6 होता है, 2 बचेगा, 27 हो जाएगा। 6 चौक 24 होता है, 3 बचेगा, 33 हो जाएगा। 6 पंजे 30 होता है, 3 बच जाएगा। जो रिमाइंडर बचे उसे यहां चढ़ा दीजिए और उसे आप 14 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 9 का क्यूब देखोगे तो पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि जब जब 9 का क्यूब लिखा गया है तब तब उसका क्यूब 729 हुआ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अब तो आप आराम से निकाल लेंगे। डिवाइड करिए, 14 पंजे 70 होता है, 2 बचेंगे 29, 14 दूनी 28, एक इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो जिन बच्चों के जवाब जो है वो 2, 12, 1 आए हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप चीजें सीख चुके हो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम आप लोग कर चुके हो। आज 17वें नंबर की क्लास है, 20 क्लासेस में खत्म होगा। कल आप लोगों का 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट टॉपिक यूपीएसआई में बहुत पूछा गया है, वो खत्म हो जाएगा। और अगले 2 दिन जो है वो छोटी छोटी छुटकी छुटकी चीजें आप लोगों की चल रही होंगी, जैसे रिवर्सिंग द नंबर वाली डिजिट। जो रिवर्सिंग द डिजिट कर देते हैं वो अंक पलटने के बाद संख्या, या प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के स्क्वायर का योग, विषम संख्याओं के स्क्वायर का योग। ये तमाम तरीके के जो फॉर्मूले हैं वो चंद मिनटों के हैं, वो आप लोगों के कवर हो रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उसने कहा है जब 125 गुणा 139 गुणा 145 गुणा 160 गुणा 175 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? अगर 25 से देखोगे तो ये पूरा पूरा कट रहा है, और जब ऊपर वाली संख्या कोई पूरी पूरी कट जाए तो रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर 0 बचता है, क्योंकि आगे कुछ भी रिमाइंडर बचे मेरे भाई 0 से गुणा होने के बाद 0 ही रिमाइंडर बचेगा। यहां 0 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो 0 में किसी भी संख्या की गुणा होगी तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपीएसआई 15/12/2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। छुटकू क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप लोगों से कहा है 3 की पावर 40 दिया हुआ है और उसे 4 से डिवाइड करिए। मैंने कहा 4 एकम 4, कितना बचेगा? -1 बचेगा। और -1 की पावर अगर सम संख्या होती है तो +1 उसका रिमाइंडर आता है। -1 की पावर अगर सम संख्या होती है तो उसका रिमाइंडर +1 आता है। समझ में बात तो आई नहीं होगी। 4 से डिवाइड करेंगे 3 को, 4 एकम 4 हो जाएगा। कितना कम है? 1 कम है। जब कम होता है तो -1 लिखते हैं। पावर कितनी है? 40 है मेरे भाई। -1 की पावर अगर
ओड होगी, विषम होगी तो -1 आएगा, -1 की पावर इवन होगी, सम होगी तो +1 आएगा। बातें क्लियर हुई? आपने कहा अच्छे से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरे प्यारे दोस्त 2017 के पेपर में बैठ रहे होते तो धुआं धुआं कर रहे होते मेरे भाई पेपर को। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। अगर किसी बच्चे का उद्देश्य एसएससी सीजीएल हो तो मेरे भाई केवल एडवांस मैथ्स जो है वो इस बैच में नहीं होगा, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो इस बैच में ना कराऊं। तो आप टेंशन मत लेना, दुनिया के किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ जाना मेरे भाई, आप लोगों को मैथ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, 6 की पावर 676 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 6 की पावर 76 है और उसे 5 से डिवाइड करना है। बताइए ना, 5 एकम 5 हो जाएगा मेरे भाई, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 1 की पावर तो भाई साहब कुछ भी हो, रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। इतने छुटकू छुटकू क्वेश्चन, हाँ जी, इतने छुटकू छुटकू क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आइए थोड़ा सा चीजों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 37 की पावर 1000, 37 की बेटा यूलर थ्योरम देखो, देखो फर्मेट थ्योरम, यूलर्स थ्योरम या बेसिक से सबका कराने का उद्देश्य शेषफल निकालना है। तो जिस भी मेथड से करोगे शेषफल हमेशा समान आएगा। आपको देखना है कौन से मेथड से चीजें जल्दी हो जाएंगी। जरूरी नहीं है आप हर जगह यूलर्स थ्योरम ही लगाओगे। मैंने बेसिक भी सिखाया है, बेसिक से भी क्वेश्चन को करिए, जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए मेरे भाई, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। सबसे आंसर आएगा समान, तो जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं उससे क्वेश्चन को करिए। मैंने कहा 37 की पावर 1000 है, नीचे 9 है। आपसे पूछना चाह रहा है वो रिमाइंडर क्या होगा। आपने कहा जी 9 चौक 36 होते हैं, कितना ज्यादा? 1 ज्यादा, यानी +1 बच रहा है। उसकी पावर कितनी है? कुछ भी हो भाई साहब, कुछ भी हो, रिमाइंडर कितना आएगा? ऑलवेज 1 आएगा, ऑलवेज मेरे भाई 1 आएगा। ठीक है, टाइम चेंज करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे भाई, उसमें टाइम चेंज करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। कुछ एनटीपीसी का बैच खत्म होने वाला है, 1-2 दिन की क्लास बची हुई है, वो खत्म होने वाला है। उस टाइम पे कोशिश करूंगा कि चीजों को वहां लेके जाऊं। थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं भी चाहता हूं 1.5 घंटे की क्लास हो, क्योंकि जितने लय बननी स्टार्ट होती है, जितने मतलब ये है कि जब मैं फ्लो में आता हूं उतने ही टाइम पूरा हो जाता है ना। फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना। 65 की पावर 99 आप लोगों को दिया हुआ है, 65 की पावर 99 आप लोगों को दिया हुआ है। आपको 11 से डिवाइड करना है। क्लियरली पता चल रहा है कि 11 छिंग 66 होते हैं। अगर डायरेक्टली आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि डिवाइड करने पर या तो +1 आ रहा है या फिर -1 आ रहा है, तो आपको किसी थ्योरम को लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को करके भेज दीजिए। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि ना तो +1 बन पा रहा है ना -1 बन पा रहा है, तो मेरे भाई उस केस में आप थ्योरम की तरफ जा सकते हैं। जब आपको क्लियरली दिख रहा है कि 11 छिंग 66 होते हैं और 66 से 1 कम है, और जब चीजें कम होती है तो -1 लिखते हैं, और पावर क्या है? 99 है। आपको यह भी पता है कि -1 की पावर अगर ओड या विषम होती है तो रिजल्ट -1 आता है। आपको यह भी लगता है कि -1 जब भी आया है उसमें हमने भाजक को जोड़ा है, तो आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? आंसर इसका 10 आ जाएगा। आंसर इसका कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर इसका 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये 2021 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, ये 2021 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे भाई 985 की पावर 133। यहां बहुत देर तक आप लोग परेशान होगे, और वो परेशानी का कारण होगा कि आप इसमें सबसे पहले टोशंट मेथड लगाने का सोचोगे, और आप मुझसे ये कहोगे कि नीचे 29 दिया हुआ है, नीचे प्राइम नंबर दिया हुआ है, और नीचे प्राइम नंबर है तो इससे
एक कम जो होगा वो इसका टोशेंट फंक्शन होगा। 28 से इसे डिवाइड करोगे तो 28 चौक कितने होते हैं मेरे भाई, तो 28 चौक 112 होते हैं, 28 पंजे 140 होते हैं। यानी कि 112 अगर हम यहां लिखते हैं तो 21 आएगा रिमाइंडर। 985 की पावर 21 लिखेंगे भाई साहब, क्वेश्चन फिर से बहुत लेंदी हो जाएगा। इसका मतलब हम टोशेंट फंक्शन नहीं लगाएंगे, हम फॉर्मेट्स थ्योरम नहीं लगाएंगे मेरे भाई। इसका मतलब हम इससे डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेते हैं, क्वेश्चन को और छोटा करने की कोशिश करते हैं। आपने कहा 29 तिया 87 होते हैं, 29 तिया 87, 11 बचेगा, 5 आ जाएगा। 29 चौक 116, कितना कम है, एक कम है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये एक कम आएगा। 29 से डिवाइड करिए ना, 29 तिया 87 होते हैं, कितना बचेगा, 11 बचेगा, 11 बचेगा 115 हो जाएगा। 29 चौक 116 होते हैं, 116 होते हैं, यहां 115 है तो कितना कम है, आप आप कहेंगे -1 कम है। -1 की पावर अगर विषम होती है तो रिजल्ट -1 ही आता है मेरे भाई। जब रिजल्ट -1 आता है तो हम इसको जोड़ रहे होते हैं, जब रिजल्ट -1 आता है तो हम इसको जोड़ रहे होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 28 हो जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर हुई? तो आप कहेंगे जी बातें क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये 2017 में आपसे पूछा गया है। यहां पहले ना कैंसिलेशन थ्योरम लगाएंगे, यहां पहले कैंसिलेशन थ्योरम लगाएंगे। अब मेरे दिमाग में, हाँ सर 121 में ऐड क्यों नहीं किया, 121 में ऐड क्यों नहीं किया, 121 में ऐड क्यों नहीं किया बेटा? -1 की पावर इवन होती है तो +1 आता है, और जब +1 आता है तो ऐड थोड़ी ना करते हैं। ऐड तो तब करते हैं जब रिमाइंडर -1 आता है। आइए, आपके सामने क्या दिया हुआ है, आपके सामने दिया हुआ है 49 की पावर 61। मेरे साथ साथ सॉल्व करिए मेरे भाई। आपने एक चीज महसूस की, क्या महसूस किया? आपने महसूस किया कि अगर मैं इसमें से 49 कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बच जाएगा, 49 की पावर 60 बच जाएगा। भाई टोटल कितना था, 61 था, तो 60 यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया, कोई दिक्कत? अच्छा, मेरे दिमाग में ऐसे क्यों आया कि मुझे अलग अलग लिखना है? क्योंकि मुझे दिख गया था कि ये दोनों 7 से अभी कट सकते हैं, 7 से ये कट सकता है, 7 से ये कट सकता है। तो अगर 7 से कट सकते हैं तो मैंने एक 49 अलग ले लिया बच्चे। नीचे क्या दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। आपने कहा जी 7 सत्ते 49 होते हैं, 7 पंजे 35 होते हैं। जिससे आपने काटा है उसे आपको अलग लिखना पड़ेगा, जिससे आपने काटा है उसको आपको अलग लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, यहां ये संख्या बन चुकी है 7 गुणा 49 की पावर 60 बन चुकी है, और मुझे इसे 5 से डिवाइड करना है। आपने कहा जी 5 से काटोगे इसको तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और 5 को इससे काटोगे तो 50 पूरा पूरा कट जाता है। 50 से ये एक कम है, एक कम है तो -1 लिखेंगे, और -1 की पावर इवन होती है तो +1 ही उसका रिमाइंडर आता है। यानी कि क्या इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। और मेरे भाई 7 से काटा है तो 7 की लास्ट में गुणा करनी पड़ेगी। आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आज के बाद 99.99% पे जिससे संख्या आपने काटी है उसका ही मल्टीपल आंसर होता है। हैं जी, जिससे संख्या, जैसे आपको दिख रहा है 49 और 35 किससे कटेगा, आपने कहा 7 से कटेगा। अगर आपने ये 7 से काट दिया होगा तो आप ये जानते हैं कि लास्ट में 7 से गुणा करना पड़ेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो आंसर जब 7 से गुणा होने के बाद आएगा, इसका मतलब आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। आंसर जो आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा मेरे भाई। अगर 7 का मल्टीपल क्या ये है, नहीं, क्या ये है, नहीं, क्या ये है, नहीं, आंसर 14 आ जाएगा। तो मैं यही बता सकता था कि आंसर इसका 14 आएगा।
मुझे ये करने की आवश्यकता भी नहीं थी, मैं यहां देख के ही बता सकता था कि अगर 7 से दोनों कट रहे हैं तो लास्ट में जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे जरूर मेरे भाई, और जब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे जरूर तो आंसर 7 का ही मल्टीपल आएगा, आंसर 7 का ही मल्टीपल आएगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसे आप लोग समझेंगे। यहां मैंने कैंसिलेशन थ्योरम लगाई है। कैंसिलेशन थ्योरम लगाने का कारण क्या है? कैंसिलेशन थ्योरम इसलिए लगाई है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 49 और 35 दोनों जो है वो 7 से कटते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं फिर से एक बार आप लोगों को थोड़ा सा मतलब एश्योर करना चाहूंगा कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो क्वेश्चन अभी आपने नहीं कराए हैं, वो सारे के सारे मैंने मिसलेनियस में रखे हुए हैं। सुमित कुमार सर 7 से मल्टीप्लाई क्यों की? बेटा याद करो रिमाइंडर थ्योरम का पहला दिन, जिससे अगर आप संख्या को काट रहे हो, जिससे संख्या को काट रहे हो उससे लास्ट में गुणा करनी होती है। क्यों गुणा करनी होती है? ये 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आया है, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आया है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है 35 से डिवाइड करने पर क्या आएगा। तो 5 में कितने की गुणा करें कि 35 हो जाए? 7 की, तो 7 की गुणा रिमाइंडर में करनी होगी। आप बेसिक से चीज याद रखिए कि जिस संख्या से आपने पहले किसी को काट दिया है उस संख्या से हमेशा लास्ट में गुणा करनी होगी। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिए थोड़ा सा, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से सुनिएगा। अगर मैं यहां देखूं तो ये बहुत बड़ी वैल्यू मुझे नजर आ रही है, अगर मैं यहां देखूं तो ये बहुत बड़ी वैल्यू मुझे नजर आ रही है मेरे भाई। मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा इतनी बड़ी वैल्यूज के लिए टोशेंट मेथड लगा दूं क्या? तो आपने कहा जी 39 का टोशेंट मेथड क्या होगा? तो 39 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 13। तो 39 का टोशेंट फंक्शन निकालना है तो मेरे भाई इससे 1 कम 2/3 हो जाएगा, और इससे 1 कम 12/13 हो जाएगा। 13 तिया 39 से 39 कट जाएगा। क्या इसका टोशेंट फंक्शन जो है वो 24 हो जाएगा? क्या इसका टोशेंट फंक्शन जो है वो 24 हो जाएगा? या तो आप ऐसे कर लो, पावर को 24 से डिवाइड करोगे, 24 पंजे 120 होते हैं, 3 बचेगा। 935 को 3 बार लिख लो और उसे 39 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दो, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में दूसरी तरफ एक और बात आएगी कि यार क्यों ना एक बार डिवाइड करके ही देख लूं कि डिवाइड करके कितना बच रहा है। दूसरा मेथड मेरे दिमाग में ये आएगा कि मैं 935 को क्यों ना डिवाइड करके ही देख लूं एक बार कितना बच रहा है। तो 39 दूनी कितने होते हैं? 78 होते हैं मेरे भाई। 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, और यहां 8 में से 7 गया 1, ये हो रहा है 155। तो 39 39 पंजे कितना होता है? 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 5 तिया 15। अच्छा ये तो ज्यादा हो रहा है। 39 चौक कितना होगा? 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15 हो रहा है। यानी कि अगर यहां 156 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, यानी ये एक कम है, पूरा पूरा डिवाइड होने से एक कम है। और जब पूरा पूरा डिवाइड होने से एक कम है तो यानी कि -1 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। अगर एक कम है तो यानी कि इससे डिवाइड होने पे -1 रिमाइंडर बचेगा। और -1 की पावर जब विषम होती है तो आप जानते हैं रिजल्ट -1 ही आता है। और जब रिजल्ट -1 आ गया तो आप एक और चीज जानते हैं कि उसे उसमें भाजक को जोड़ना होता है, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको जोड़ना होता है। कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। बातें क्लियर हुई? तो जवाब क्या आएगा? 38 आएगा। मैं यहां पे 2 पॉइंट आपके क्लियर करता हूं। कोर्स की टेंशन आप मत लीजिए, कोर्स की टेंशन आप मत लीजिए। मुझे 6 महीने चाहिए, मैं 6 महीने लूंगा। उससे पहले पेपर होता है, मैं क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाता हूं, मैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता। ये मेरा आखिरी जवाब है। जो ये सोच रहे हैं कोर्स खत्म नहीं होगा, और जो ये सोच रहे हैं मेरे भाई वो पढ़ने के उद्देश्य से नहीं आए हैं, वो केवल अपने मन को सांत्वना देना चाहते हैं कि हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया।
मेरे भाई मैं चीजों को समझा रहा हूं, उस लेवल तक आपको पहुंचा रहा हूं कि एग्जाम पर एग्जामिनर कैसा भी सोच ले, आप लोग उसकी तरह से उसे जवाब दे पाए। और यकीन मानिए कि आप किसी भी मोड़ पे कैसा भी वो पेपर बना ले, आप अपने आप को कभी हल्का नहीं मानेंगे अगर आप कंटिन्यू चीजों को समझते रहते हैं। सर थ्योरम कब लगाना है ये भी बताओ प्लीज। बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है थ्योरम कब लगाना है बताओ। थ्योरम जब नीचे अभाज्य संख्या हो तब लगा दीजिए, जब डिवाइड करके -1 या +1 ना रहा हो तब थ्योरम से ही क्वेश्चन बनेगा, तब थ्योरम से ही क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई। ठीक है, 3 क्लास और होंगी इस चैप्टर की। ठीक है, जवाब क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा 38 आ जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आया, होशियार बालक हैं आप यार, होशियार बालक हैं, इस क्वेश्चन में जरा सा भी देर नहीं लगाएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन्स परफेक्ट मेरे भाई, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही शानदार तरीके से निखरोगे, उतना ही शानदार तरीके से निखरोगे मेरे भाई। ठीक है, जल्दी बताइए क्या होगा। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि 23 का स्क्वायर करने पर 529 आता है, यानी कि अगर मैं इसको लिख सकता हूं क्या 23 का स्क्वायर 529 होता है। अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन ले दिया है तो क्या 16 यहां बचेगा, 16 दूनी 32 हो गया। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। आप देखेंगे 529 से 529 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा भाई साहब, रिमाइंडर बचेगा बाबा जी का ठुल्लू। 0 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा मेरे भाई, 0 क्या हो जाएगा, 0 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है जी, बातें समझ में आई। आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। आइए ना, ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में भाई साहब, मैंने कहा था 2021 में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने यहां देखा 27 की पावर 22 दी हुई है, आपको इतना मजबूत अब मैं कर चुका हूं कि अब मैं यहां स्पीड से चीजें सॉल्व करूंगा तो भी आप इजीली समझ जाएंगे। आप जानते हैं 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729 होता है। जब आपने इसमें से 2 कॉमन ले दिया तो 11 पावर बाहर लिखोगे मेरे भाई। आप जानते हैं 729 से 729 कट जाएगा, रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 0 बचेगा। आइए ना, अब कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड हैं, कुछ क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए जो पूछे गए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड हैं, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बेटा कितनी बार कटेगा वो नहीं लिखना होता, काटने के बाद कितना बचेगा उसे रिमाइंडर कहते हैं। 529 से 529 एक बार कटेगा, लेकिन बचा क्या, 0, तो 0 रिमाइंडर है। 729 से 729 एक बार कटेगा, लेकिन वो नहीं लिखना, बचेगा क्या काटने के बाद, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, तो वो 0 आएगा मेरे प्यारे दोस्त। सर स्क्वायर और क्यूब कहां तक याद रखने हैं बता दीजिए, और टेबल भी। बेटा जहां तक याद कर सकते हो, डेली का डेली आप ये टारगेट बना लो कि मुझे 5 स्क्वायर 5 क्यूब याद करने हैं, डेली का डेली। 5 स्क्वायर 3 क्यूब याद कर लीजिए, 5 स्क्वायर 3 क्यूब याद कर लीजिए, जहां तक जा सकते हैं वो आप अपने में ही सुधार कर रहे होंगे, किसी और में नहीं। कोई फिक्स नहीं है मैं कह दूं कि 30 तक कर लो, मैं कह रहा हूं जहां तक आप जा सकते हैं। आप 100 तक याद कर लीजिए चीजें। ये दिमाग छोटा मोटा गोदाम थोड़ी ना है भाई साहब, ये दिमाग जो है वो इनफाइनाइट स्पेस है, इसके अंदर, इसके अंदर स्पेस है इनफाइनाइट, जितना भर सकते हो उतना भर दो मेरे भाई इसको, इस दिमाग को। देखिए 7 की पावर 84, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, 7 की पावर 84 को 342 से डिवाइड करना है, और 7 की पावर 84 को 344 से डिवाइड करना है मेरे भाई। इनसे प्राप्त शेषफलों का अंतर ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ध्यान से सुनना, आप जानते हैं इससे एक ज्यादा ऊपर आसानी से बन सकता है 343। जब हम 7 की पावर 3 लिखते हैं तो वो 343 हो जाता है मेरे भाई। देखो आ गया ना क्यूब 343। अब जब 3 इसमें से कॉमन ले लिया है, 3 से डिवाइड करेंगे तो बाहर पावर 28 आ जाएगी। आपने इसे 342 से डिवाइड किया, यहां 343 की पावर 28 लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, और नीचे क्या है 342 लिखा हुआ है।
342 एकम 342, एक रिमाइंडर बचेगा और एक की पावर कुछ भी हो, यहां से इस फल कितना आएगा, यहां से इस फल एक आ जाएगा। आगे आइएगा, आपने कहा जी मैं इसे भी 7 की पावर 3 लिख सकता हूं, बाहर 28 लिख सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, यहां 344 दिया हुआ है, 7 की पावर 3 343 होता है, इसकी पावर 28 है मेरे भाई, और नीचे क्या है 344 है। 344 से काटेंगे, एक बार कटेगा, एक कम है, -1 की पावर अगर सम होती है तो +1 आता है, -1 की पावर सम होती है तो +1 आता है। तो दोनों के रिमाइंडर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों के रिमाइंडर का डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा। उसने कहा इन दोनों के रिमाइंडर का अंतर बताना है, तो जब दोनों के रिमाइंडर आपके सामने आ चुके हैं तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पावर का कुछ थोड़ी ना है बेटा, 342 से कम 342, तो एक बचेगा, एक की पावर आप 1,00,000 लिख दो, उसका कोई मतलब नहीं है। एक की पावर 2800, 2700, 3200, 4500, 4400, कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, एक की पावर कुछ भी एक ही आएगा। यहां -1 की पावर अगर 344 से कम 344, -1 बचेगा, -1 की पावर अगर इवन है तो +1 आएगा, -1 की पावर अगर ओड है तो -1 आएगा। ठीक है जी, ओहो सारी चीजें समझ में आ रही हैं जी। आज सीजीएल का एक क्वेश्चन देख लो, सीजीएल का एक क्वेश्चन देख लो, फटाफट बताएंगे क्या होगा। एक लास्ट में कल मैंने मतलब एक मैसेज पढ़ा, मतलब मुझे जब मैंने वो शॉर्ट नोट आपको डाला था, एक वॉइस डाली थी, वॉइस नोट जो डाला था मेरे भाई, मतलब वो क्यों डाला था उसके पीछे कारण था। जब मैंने क्लास खत्म करी तो एक बच्चे का मैसेज आया, एक बच्चे का मैसेज था कि सर आज समझ में नहीं आया और अब मुझे ऐसा लगता है मुझे कहीं दूसरा कोर्स लेना पड़ेगा। उस बच्चे का मैसेज था। मेरे अंदर ये खास बात रही है कि मैं कभी भी नेगेटिव चीजों को छिपाता नहीं। बस फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मैं आज क्या समझा नहीं पाया चीजों को, आज क्या समझा नहीं पाया। लेकिन फिर मैंने सोचा यार कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि वो क्लास में ही सारा कुछ सीख के बस उस टॉपिक को वहीं खत्म कर दें, वो अपने आप से एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने वो वॉइस नोट जो है वो आपके लिए डाला था मेरे भाई। बहुत सारे मौके पर आपको ऐसा लगेगा, तो उस मौके पर ये नहीं है कि भाई को बदल देंगे अपने। मेरे भाई ये भाई जो आपके सामने आपका खड़ा हुआ है ना, ये मैथ की बारीकी को जानता है और यूपीएसआई की खासकर बारीकी को जानता है। तो मेरे प्यारे दोस्त दिमाग के अंदर उस लेवल तक की चीजें डाल दूंगा, सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं मेरे भाई, कि सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तो मैं कुछ भी नहीं था यूपीएसआई के बारे में, कुछ भी नहीं जानता था, जब मैंने वो दुनिया भर की 2828, 2 स्टार और ओल्ड इज गोल्ड सारी सीरीज करा दी थी। टेंशन मत लेना भाई, हाथ थाम लिया है तो मेरे भाई पार ही करा के छोड़ेंगे। समझिए इस बात को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है दोस्त मेरे। बहुत आसान क्वेश्चन, 265 की पावर 4081 दिया हुआ है, यहां पे 9 दिया हुआ है, और इसे डिवाइड किससे करना है, 266 से डिवाइड करना है। आइए ना समझिएगा मेरे भाई, अगर 266 से डिवाइड करेंगे, 266 एकम 266, एक कम है -1 आएगा। -1 की पावर ओड होती है तो क्या -1 आता है, और -1 में 9 को जोड़ेंगे तो कौन नहीं जानता कि +8 आएगा। वाजीबा, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या ये चीज समझ में आई, तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ गई। देखना सीजीएल प्री 2022, अब आपको कहां लगता है, अब आपको ये लगेगा कि यार इससे तो हमारा ही पेपर मजबूत था। बेटा चार पावर को 4 से डिवाइड करना यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, उसमें आप नहीं उलझेंगे, उसमें आप नहीं उलझेंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब 27 की पावर 27 दिया हुआ है और यहां 27 दिया हुआ है, और आपको इसे 28 से डिवाइड करना है, और वो आपसे रिमाइंडर पूछना चाहता है। आपने कहा 28 एकम 28, -1 बचेगा, -1 की पावर ओड है तो -1 आएगा, लेकिन जब इसमें 27 जोड़ेंगे तो प्लस का 26 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। जब इसमें 27 जोड़ेंगे
प्लस का 26 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको परेशानी आएगी, इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्त आपको परेशानी आएगी। और अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को आप लोग कर गए तो मेरे प्यारे दोस्त रिमाइंडर थ्योरम आपका बिल्कुल क्लियर होगा। नहीं ये देखो, अब आप पिछले क्वेश्चन में ये चीज देखो, अब आप कह रहे हैं जी 266 ऐड नहीं होगा, पहले ऊपर को सॉल्व तो कर लो। यहां से -1 बचा है लेकिन ये तो 9 बच रहा है। जब ऊपर सॉल्व करोगे तो 8 आ गया, माइनस में आया ही नहीं, तो इसको जोड़ने की आवश्यकता क्यों है? इसको तो हाँ, इसको तो तब जोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त जब मेरे प्यारे दोस्त यहां सॉल्व होके माइनस में आता है। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे भाई, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने एक बात आई कि यहां लिखा हुआ है 22 22 की पावर 55 55 लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है 55 55 की पावर जो है वो 22 22 लिखा हुआ है। और आपको इसे डिवाइड किससे करना है? आपको इसे डिवाइड 7 से करना है। आपको इसे डिवाइड जो है वो 7 से करना है। आपने कहा जी इसका जो टोशंट आएगा, इसका जो टोशंट आएगा वो 6 आएगा। जब पावर को 6 से डिवाइड करते हो, 6 नाम 54, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, 5 बचेगा। आपने कहा जी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब आप किससे करेंगे? मैंने कहा एक बार डिवाइड करके तो देख लो, एक बार डिवाइड करके तो देख लो मेरे भाई। आपने 7 से डिवाइड किया, 7 तिया 21 हो जाएगा, 1 बचेगा 12 हो गया, 7 एकम 7 हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 3 बचेगा, यानी क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, 3 की पावर 55 55 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़िए। जब आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 सत्ते 49 होता है, 6 बचेगा, 7 नाम 63 होता है, 2 बचेगा, 7 तिया 21 होता है, 4 बचेगा, 4 बच गया। यहां लिख दीजिए 22 22। और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे जो है वो पावर 7 लिखी हुई है, नीचे जो है वो पावर 7 लिखी हुई है। अब आप एक चीज समझाएंगे मुझे, थोड़ी सी चीज समझा दीजिए, बस मैं थोड़ी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। अगर मैं यहां लिख दूं 3 की पावर 3, ये क्या होता है? 27 होता है। अगर मैं 3 इसमें से कॉमन ले चुका हूं, 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3 होगा, 1 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 होगा मेरे भाई, 1 बचेगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 एकम 3 होगा। क्या 2 बच चुका है? उस 2 पावर को अलग लिख दीजिए, 3 की पावर 2 9 होता है। आगे आइए, जब मैं इसे देखूंगा मेरे भाई, 4 की पावर 3 में तोड़ूंगा 64 हो जाएगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 सत्ते 21 होगा, 1 बचेगा, 3 चौक 12 होगा, यहां भी 2 पावर बच जाएगी, और 4 की पावर 2 16 होता है। इसे किससे डिवाइड करना है? इसे 7 से डिवाइड करना है। बात को थोड़ा सा समझना, बात को थोड़ा सा समझना मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहता हूं 3 की पावर 3 27 होता है, जब 27 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौक 28, -1 आएगा, और -1 की पावर विषम होती है तो -1 आता है, और -1 की गुणा 9 में करोगे तो -9 आएगा। आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। यहां क्या है? 4 चौक 16, चौका 64, 7 से काटोगे 7 नाम 63, 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी हो, और 7 दूनी 14, यहां से 2 शेषफल बच जाएगा, यहां से 2 शेषफल बच जाएगा। नीचे क्या है मेरे प्यारे दोस्त? नीचे 7 है। अब आप ये भी तो बताइए मेरे प्यारे दोस्त, माइनस का बाहर ले दीजिए, क्या ये 18 दिया हुआ है, बटे में 7 है मेरे भाई। आपने कहा 7 दूनी 14, 4 बचेगा क्या? बचेगा क्या? 4 शेषफल 4 बचेगा, -4 शेषफल आ चुका है, और जब माइनस में 4 आता है तो नीचे वाली संख्या जोड़ देते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 3 आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा मेरे भाई। बोलो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 3 आ जाएगा। सोचने की कोशिश की आपने? 0 आंसर दे रहे हैं। अच्छा 0 क्यों आंसर दे रहे हो? फटाफट मुझे बताइए, 0 देने के पीछे कारण क्या है आपका? 3 + 4 करके डायरेक्ट नहीं काट सकते? अबे मेरे भाई, पावर सेम होती तभी तो हम ऐसा कुछ सोच रहे होते, तब भी ऐसा नहीं सोच रहे होते।
देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, बहुत आराम से सुनिएगा, चीजों को समझिएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई। आप लोग यहाँ चीजों को समझिएगा। यहाँ टोशंट भी लगा सकते हैं, इस वाले पे टोशंट भी लगा सकते हैं। मैं यहां से क्वेश्चन की रूपरेखा अभी बदलूंगा, दूसरे मेथड से बदलूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, आपके सामने लिखा हुआ था 22 22 की पावर 55 55 प्लस 55 55 की पावर 22 22 लिखा हुआ है, और बटे में क्या है अच्छा बीच में प्लस है, अच्छा बीच में प्लस है मेरे भाई, यहाँ गड़बड़ करी है हम लोगों ने। यहां से देखिए मेरे भाई, ये कितना था -1, ये तो -9 आएगा, ये तो -9 आएगा, और ये क्या है 1 बचेगा, ये प्लस का 2 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा, माइनस का 9 है और प्लस का 2 है मेरे भाई, माइनस का 9 बचेगा, यहाँ माइनस का 9 बचेगा। या इसे एक काम करिए ना, डिवाइड कर लीजिए। जब इसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये -1 आ रहा है, आ रहा है मेरे भाई, और ये 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। बहुत बढ़िया, 7 एकम 7 और 2 9 होगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 2 आएगा मेरे भाई, और इसे 7 से डिवाइड करेंगे -2 + 2 कट जाएगा, -2 + 2 कट जाएगा मेरे भाई, रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। मैं यहां बीच में मल्टीप्लाई सोच गया था मेरे भाई, इसलिए मैंने वो लिख दिया है, -2 + 2 आंसर 0 आएगा, आंसर 0 आएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? नहीं, -9 है मेरे भाई, -9 था ये -9 था। अब 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, -2 + 2 0 आएगा, -2 + 2 0 आएगा मेरे भाई, -2 + 2 0 आएगा। देखिए अब आइए क्वेश्चन पे आइए, देखिए ध्यान से समझिए। मैं इसे दूसरे तरीके से भी कराने की कोशिश करूंगा। अभी आपके सामने लिखा हुआ है 22 22 की पावर 55 55, यहां लिखा हुआ है 55 55 की पावर 22 22, 7 से डिवाइड करना है आपको। आपने क्या किया, 7 से इसको डिवाइड किया, 7 तिया 21 होगा, 1 बचेगा, 7 एकम 7 होगा, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49 होगा, 3 बचेगा ना, 3 की पावर 55 55 लिख दीजिए, लिख दिया आपने। फिर आपने 7 से इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर लिख रहे हैं ना, 7 सत्ते 49 होगा, 6 बचेगा, 7 नाम 63 होगा, 2 बचेगा, 7 तिया 21 होगा, 4 बचेगा, 4 की पावर 22 22 लिख दीजिए। अब जो है, हाँ अब जो है मेरे भाई, अब आपको इससे सॉल्व करना है। मैंने देखा 3 की पावर क्या लिखूं जो 7 के मल्टीपल से या तो 1 कम हो जाए या 1 ज्यादा हो जाए, तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 3, 27 होता है, 7 चौक 28 से 1 कम है मेरे भाई। अगर 3 की पावर 3 लिख दिया तो 3 से इसे डिवाइड करिए, 3 एकम 3 होगा, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 1 बचेगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 एकम 3 2 बचेगा। 3 की पावर 2 बच चुका है, उसे अलग लिख दिया, बीच में प्लस है प्लस लगा दिया। मैंने 4 की पावर कितनी लिखूं कि 7 के मल्टीपल से 1 ज्यादा या 1 कम आ जाए, 4 की पावर 3 64 होता है, 7 से काटोगे 7 नाम 63, 1 बचेगा, तो 3 अगर मैं कॉमन ले चुका हूं तो 3 से डिवाइड करिए, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 0 2 बच जाएगा, 4 की पावर 2 16 होता है मेरे भाई, होता है क्या? अगर मैं यहां से देखूं तो 27 है, यहां 7 चौक 28, -1 की पावर विषम होती है तो -1 आता है। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 2 बचेगा मेरा भाई, -1 की गुणा 2 में करेंगे -2 आ जाएगा। 4 चौक 16 चौका 64 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 नाम 63, 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 7 दूनी 14 2 बचेगा मेरे भाई, -2 + 2 7 कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना, मैं इस क्वेश्चन को यहीं से थोड़ा सा बदल देता हूं, यहीं से थोड़ा सा बदलने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, बात को थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। अगर मेरे पास लिखा हुआ है, डिटेल में चीजों को जानिए, मेरे पास लिखा हुआ है 3 की पावर 55 55, और मैंने ना इसको 7 से डिवाइड करना है। यहां लिखा हुआ है 4 की पावर 22 22, और मैंने ना इसको 7 से डिवाइड करना है, और मुझे अब रिमाइंडर बताना है। देखिए ना, ये प्राइम नंबर है क्या? तो आपने कहा जी प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है तो इसका एक कम जो होगा वो टोशेंट फंक्शन होगा, तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर टोशेंट फंक्शन हो जाएगा तो 6 से इसे डिवाइड कर दो, 6 से इसे डिवाइड कर दो मेरे भाई, एक कम टोशेंट फंक्शन होगा। अगर 6 से देखेंगे, 6 नाम 54 होगा, 1 बचेगा, 6 दूनी 12 होगा, 3 बचेगा, 6 पंजे 30 होगा, 5 बच जाएगा, 3 की पावर 5 बच चुका है, आ जाएगा क्या? बहुत बढ़िया। यहां देखिए मेरे भाई,
अगर मैं यहां 6 से इसे डिवाइड करूंगा, 6 तिया 18 होता है, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, 2 बच जाएगा, 4 की पावर 2 बच जाएगा। यहां भाई 6 से डिवाइड करने पर 2 ही तो बचेगा मेरे भाई। 6 तिया 18 होगा, 4 बचेगा, 42 हो गया, 6 सत्ते 42 होगा, जीरो यहां पे 2 बच जाएगा। अब यहां पे हमें 7 से डिवाइड करना है। अच्छा एक बात बताइए, 3 की पावर 5 क्या होता है? 243 होता है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, और 4 की पावर 2 क्या होता है? 16 होता है। अगर मैं आपसे कहूं इसे 7 से डिवाइड करना है तो मेरे भाई 243 और 16 259 होता है। और 259 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21, 7 सत्ते 49, पूरा पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। अब बताइए, यहां से आप टोशेंट फंक्शन भी लगा सकते हैं। चाहे आप टोशेंट फंक्शन लगाओ, चाहे आप डायरेक्ट करो, मेरे भाई आंसर सेम आएगा। 6 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि 7 का टोशेंट फंक्शन 6 होता है। 7 का टोशेंट फंक्शन 6 होता है। 7 कहां से आया? 7 से भाग देने पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7। बात को थोड़ा सा समझ के चलिए मेरे भाई। कॉमन भी ले सकते हैं, भाड़ में जाए कॉमन। मेरी बात को समझिए, मैं आपके दिमाग में क्या डालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके दिमाग में यह डालने की कोशिश कर रहा हूं कि 22 22 की पावर 55 55 दी हुई है। 55 55 की पावर 22 22 दिया हुआ है। 7 से हमें डिवाइड करना है। मुझे नहीं पता क्या रिमाइंडर आएगा। मैंने 7 से इसको डिवाइड करके देखा। आपने कहा कि 7 तिया 21 होगा, 1 बचेगा, 7 एकम 7 होगा, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49 होगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी 3 की पावर 55 55 बच जाएगा। यही तो रिमाइंडर होगा। बहुत बढ़िया। आपने 7 से इसको डिवाइड करा तो 4 बचा, यानी 4 की पावर 22 22 आपका बच जाएगा। अब आपको किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। यानी इसको भी 7 से डिवाइड करना है, इसको भी 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है मेरे भाई। अगर मैं इसका टोशेंट फंक्शन देखूं तो 6 आएगा, और 6 से इसे डिवाइड करूंगा तो 5 बचेगा। आ गया 3 की पावर 5। 6 से इसे डिवाइड करूंगा 2 बचेगा, 4 की पावर 2 यहां आ गया। 3 की पावर 5 243 होता है, और 4 की पावर 2 16 होता है। 243 और 16 259 को 7 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना मेरे भाई। शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। आपके सामने दिया हुआ है 88 888 222 दिया हुआ है। 222 222 888 आप लोगों के सामने दिया हुआ है। जब भी नीचे 5 आए, जब भी नीचे 5 आए, या जब भी नीचे 10 आए, जब भी नीचे 5 आए, लिख लीजिए इस बात को कॉपी में। जब भी नीचे 5 आए या जब भी नीचे 10 आए, आप हमेशा यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप हमेशा यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यूनिट डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट होता था? अगर मैं आपसे इसका इकाई का अंक पूछूं तो आप इकाई का अंक क्या बताएंगे मेरे भाई? आप इकाई का अंक क्या बताने वाले हैं? आप कहेंगे जी 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते थे, 4 पंजे 20 हो जाता था मेरे भाई। 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 8 की पावर 2 64 को 4 आता था। आ जाएगा मेरे भाई। आगे आइए। 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते थे, और जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती थी तो हम इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते थे। 2 की पावर 4 16, 16 को 6 आ जाएगा। क्या ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा? और जब यूनिट डिजिट 0 आता है तो वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। मेरे भाई नोट बना के इस बात को कॉपी में लिख लीजिएगा, एक बॉक्स बना के, कि जब भी हमसे 5 से या 10 से डिवाइड करने के लिए बोलेगा और हमसे रिमाइंडर पूछेगा तो हम हमेशा ऊपर वाले एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालेंगे। जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वही आपका रिमाइंडर होता है। अगर यूनिट डिजिट 0 निकल के आया है तो 0 ही इसका रिमाइंडर होगा। यूनिट डिजिट 1 निकल के आया है तो 1 ही इसका रिमाइंडर होगा। यूनिट डिजिट 2 निकल के आया है तो 2 ही इसका रिमाइंडर होगा। यूनिट डिजिट 3 आया है तो 3 ही इसका रिमाइंडर होगा। ये स्पेशल नोट लिख लीजिए। अगर 5 से, बेटा 5 कहां से आया दिख नहीं रहा क्या? शिवम दीक्षित एक ही बात पूछे जा रहे हो, पीछे में 7 कहां से आया, 5 कहां से आया?
भाई पीछे में 7 दिया हुआ है, 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? इसमें 5 दिया हुआ है, 5 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? ठीक है, 5 की जगह 10 हो तो भी मेरे भाई उसी से जो यूनिट डिजिट आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगा वही आप लोगों का इकाई का अंक होगा। 5 और 10 के केस में आप लोगों को याद रखना होगा। अब मेरे भाई ये क्वेश्चन थोड़े से आउटडेटेड हो चुके हैं, कम पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसे दो क्वेश्चंस को सीखना होगा। ऐसे दो क्वेश्चंस को मेरे प्यारे दोस्त सीखना होगा। कल जो है वो आपका लास्ट 2 डिजिट चलेगा, पहले 10-15 मिनट यही टॉपिक चलेगा, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट आप लोगों का चलने वाला है। देखिए यहां लिखा हुआ है 33 की पावर 34 और उसकी भी पावर 35 लिखा हुआ है। मैंने ना इसको 7 से डिवाइड करना है, मैंने ना इसको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? पढ़े हैं क्या ऐसे क्वेश्चन? पढ़े हैं तो आंसर बताइए। सर ये पावर को 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बेटा स्पेशल नोट में यही तो लिखाया है कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हैं। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर आप इकाई का अंक निकालना चाहते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करना होगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसे इकाई के अंक पर लगाना होगा, वही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, आप इसका आंसर दे पाएंगे क्या मुझे? फटाफट बताएंगे कि आप इसका आंसर मुझे दे पाएंगे। कल पहले वो वाले क्वेश्चंस चलेंगे, 1-2 फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को वो क्वेश्चन कराऊंगा कि इससे विभाजित करते हैं तो ये शेषफल बचता है, अगर इसके वर्ग को इससे विभाजित करें तो क्या शेषफल बचेगा, इसके 5 गुने को इससे विभाजित करें तो क्या शेषफल बचेगा। फिर एक उत्तरोत्तर वाला क्वेश्चन कराऊंगा 2-3 की जब क्रमागत हम इनसे विभाजित करते हैं तो शेषफल का क्रम ये होता है, अगर हम इनसे विभाजित करेंगे तो शेषफल का क्रम क्या होगा या शेषफल क्या बचेगा। ये रिमाइंडर थ्योरम में अभी आपका बचा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जब आपने देखा 7 चौक 28 होते हैं, 5 बचेगा, 7 पंजे 35 होते हैं, -2 बचेगा, लेकिन उसकी भी पावर की पावर लिखी हुई है। यहां आपको थोड़ी सी समस्या आई मेरे भाई। टोशेंट फंक्शन ऐसे क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन करता है। आप मुझे ये बताइए 7 का टोशेंट फंक्शन क्या हो जाएगा? 7 का टोशेंट फंक्शन जो है वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 हो जाएगा। 7 का टोशेंट फंक्शन 6 हो जाएगा, यानी कि जो टोशेंट फंक्शन निकल के आता है उससे पावर को डिवाइड करते हैं। ये इसकी पावर है, क्या इसको डिवाइड करेंगे? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे ये कहता हूं 34 की पावर 35 लिखा हुआ है, पावर क्या थी? 34 की पावर 35, इसे 6 से डिवाइड करना है, इसे 6 से डिवाइड करना है, तो आप क्या कहेंगे? 6 पंजे 30 होगा, 4 बच जाएगा। 6 पंजे 30 होगा, 4 बच जाएगा। क्या 4 की पावर 35 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 की पावर मेरे भाई कुछ भी हो, 4 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करिए, 4 स्पेशल नोट बना के लिखिए, 4 की पावर कुछ भी होगी, रिमाइंडर 4 ही बचेगा। 4 की पावर कुछ भी होगी, उसे 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 ही बचेगा। 16 6 दूनी 12, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 की पावर 3 ले ली हमने, इसे 6 से डिवाइड किया, 64 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दाई 60, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 की पावर 4 ले ली हमने, इसे 6 से डिवाइड किया, तो आप कहेंगे 256, और 256 को 6 से डिवाइड करेंगे, 256 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। यानी कि मेरे भाई 4 की पावर आप कुछ भी ले लो और उसे अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज रिमाइंडर 4 ही बचेगा, ऑलवेज रिमाइंडर 4 ही बचेगा, ऑलवेज रिमाइंडर 4 ही बचेगा। 4 की पावर कुछ भी ले लो, 6 से डिवाइड करने पर ऑलवेज रिमाइंडर 4 ही बचेगा। 4 की पावर कुछ भी ले लो, ऑलवेज रिमाइंडर 4 ही आएगा। यानी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो आने वाला है वो 4 आने वाला है। 6 से डिवाइड करने पर इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आने वाला है वो 4 आने वाला है। मैंने बताया था कि जो रिमाइंडर आए उसे इसकी पावर में चढ़ा देना,
जो रिमाइंडर आए उसे इसकी पावर में चढ़ा देना। तो मेरे प्यारे दोस्त 33 को 4 बार लिखेंगे, 33 गुणा 33 गुणा 33 गुणा 33 हो जाएगा। और मेरे भाई इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35 माइनस 2, 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 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। और 16 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? मैं फिर से समझाता हूं। टोशंट मेथड मैंने क्या समझाया था? टोशंट मेथड मैंने क्या समझाया था? मैंने कहा था सबसे पहले टोशंट फंक्शन निकालना और टोशंट फंक्शन से उसकी पावर को डिवाइड कर देना। पावर को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आए उसे उस संख्या के ऊपर चढ़ा देना, वही आपके क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। आपने देखा कि 33 की पावर 34, 34 की पावर 35 लिखा हुआ है। आपने इसको 7 से डिवाइड करना है। 7 का टोशंट फंक्शन होता है 6 मेरे भाई। अगर 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे, किसको? पावर को हम डिवाइड करेंगे, तो आप इसे डिवाइड 34 को 35 बार लिखेंगे, 34 गुणा 34 गुणा 34। सबको डिवाइड करने पर 4 ही आएगा। 34 की पावर कितनी भी हो मेरे भाई, जब 34 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30, 4 बचेगा। 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो मेरे भाई, रिमाइंडर 4 ही आता है जब 6 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 आ चुका है तो मेरे भाई 33 की पावर 4 लगा दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से शेषफल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ही मेथड है, टोशंट मेथड इसका शॉर्ट मेथड है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे दोस्त हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यकीन मानना मेरे प्यारे भाई, यकीन मानना कि हम एक एक चीज सीखते हुए चल रहे होंगे। सीखते हुए मेरे प्यारे दोस्त हम लोग चल रहे होंगे। ठीक है बेटा, माइनस में नहीं है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर प्लस में ही आएगा। सर 34 और 35 को गुणा में तो लिख कर सकते हैं बेटा। गुणा में तब लिखते जब यहां ब्रैकेट होता, जब ये होता ना 33 की पावर 34 और इसकी भी पावर 35, तब इनकी गुणा कर रहे होते। अंतर है मेरे भाई, 2 की पावर 3 और यहां 2, और 2 की पावर 3 और यहां 2, इन दोनों बातों में अंतर है। यहां जब होल ब्रैकेट लगा होता है तो इसकी गुणा करते हैं, 3 की गुणा 2 में करेंगे 6, 2 की पावर 6 64 आता है। जब ब्रैकेट नहीं लगाए तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 की पावर 9 कितना आएगा? 2 की पावर 9 निकाल लो, 64 से ज्यादा ही आएगा। तो यहां ब्रैकेट नहीं लगा है तो इसकी गुणा नहीं कर सकते हैं, पावर में लिखा हुआ है मेरे भाई। ठीक है, आज के लिए बस यही। ग्रीन स्टोरी का क्वेश्चन ये रहा, एक ग्रीन स्टोरी का क्वेश्चन ये रहा, ग्रीन स्टोरी का क्वेश्चन ये रहा। ग्रीन स्टोरी पे आपका इंतजार रहेगा, इस क्वेश्चन का जवाब देना। प्यारे दोस्त बढ़ते रहिए आगे, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।